शक्ति को देखिए। तुर्की ने ड्रोन दिए पाकिस्तान को और ड्रोन ऑपरेटर तक दिए। ये सोचिए कि 80% पाकिस्तान के पास जो हथियार है वो चीन में निर्मित है। चीन के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। इस प्रोग्राम पे मैंने कहा था जब मूडी आया कि 50-50 चांसेस हैं कि हमारे जंग होंगे हिंदुस्तान के साथ उसके टर्म के अंदर। जी हम मुत्तहिद हैं, हम एक कंबाइंड जो है वो एक एफर्ट शो कर रहे हैं, एक कंबाइंड फेस शो कर रहे हैं। ने दो दुश्मन ढूंढ लिए हैं। एक तो चलो चाइना तो उनके पास पहले था, वो 2 फ्रंट वॉर कहते थे, अब वो कहते हैं 3 फ्रंट वॉर वो कहेंगे जी, और वो टर्की है। पाकिस्तान के जो चाइना के द्वारा सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम्स थे जो वो दुनिया को बेच रहा था, उस एयर डिफेंस सिस्टम को केवल 23 मिनट में जैम कर दिया था और पूरे ऑपरेशन को हमने अंजाम दे दिया। चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम आपने देखा ना वो कैसे सोते रहे। इंडियन पार्लियामेंट में एक नक्शा लगाया हुआ है इन्होंने, और इस नक्शे के मुताबिक ये साउथ एशिया के 7-8 ममालिक को खत्म करना चाहते हैं और ये हमारी सलामती के लिए खतरा है। तो अब तो सिचुएशन जो है और भी जो है वो आपके लिए फेवरेबल है। आपके पास अब एविडेंस आ गई है कि इंडियन पार्लियामेंट में किस किस लीडर ने तकरीर की है। अमित शाह ने तकरीर की है अभी थोड़े दिन पहले कि अगर जंग जो है वो 3-4 दिन लेट हो जाती तो ये पाकिस्तान जो है ये अखंड भारत का हिस्सा बन जाता। बाद ये सीज फायर होना, हम ये बोलेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि जिस वक्त मैच खत्म हुआ उस वक्त आखिरी ओवर में हमें 3 छक्के पड़ चुके थे। और इंडिया इमरान खान कोई भी होता है, इंडिया यही कर रहा होता और इंडिया ने एस्केलेट किया है। ये इंडिया की बदतरीन एस्केलेशन है पिछले 55 सालों की। बिल्कुल पिछले 55 सालों की बदतरीन। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आज की दुनिया में डिप्लोमेसी सिर्फ विदेश मंत्रियों तक सीमित नहीं है, अब मिलिट्री डिप्लोमेसी एक अहम कड़ी बन चुकी है। हम देख रहे हैं कि भारत इस वक्त नाराज है, गुस्से में। I think it's pretty much done now. Let's see. वो कहते हैं ना the proof is in the pudding वाली बात होती है कि हिंदुस्तान ने आखिरी मौके तक बुलारी is Pakistan's newest airbase 2017 में अभी सिर्फ 8 साल हुए हैं बुलारी को कमीशन हुए हुए। वी हैव गॉट 2 स्क्वाड्रंस देयर, F-16, JF-17 ब्लॉक 2। इसके बारे में और भी थियरीज आती हैं दैट पाकिस्तान हैज गॉट सर्टेन टेक्निकल वेपन्स देयर एज वेल। वहां पे जाके ये हमला होता है। M9 में ट्रैवल करने वाले लोगों ने वीडियोस भी बना के भेजी हैं। आई थिंक इंडिया इज हिट अस रियली हार्ड देयर और उसके फौरन बाद ये सीज फायर होना, हम ये बोलेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि जिस वक्त मैच खत्म हुआ उस वक्त आखिरी ओवर में हमें 3 छक्के पड़ चुके थे। वेल वी वोंट बी एबल टू मेक अ कमबैक। टेक्निकलिटीज अपनी वीकनेसेस पे बहुत काम किया है, चाहे वो S-400 की बात हो या फिर वो उनके रफाल्स की बात हो। The way Indians have used drones, I think उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज रखा, जाहिर है शायद आपको मेरी बात में और मेरे जो दोस्त यहाँ बैठे हैं उनकी बात में थोड़ा सा पेसिमिज्म इस वक्त नजर आ रहा हो, बट इट्स अ फैक्ट। क्रॉस कर लिया 2016 में, इतना उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि अंदर हम जाएंगे एक्स करके वापस आ जाएंगे। शो डाल दिया आवाम के सामने। 2019 में 2 मारे, 2025 में 8-9 शहरों पे हमला कर दिया। सो उन्होंने अपना जो पाकिस्तान का वो कहते हैं न्यूक्लियर ब्लफ को हम परवाह नहीं करते, जाओ भाग जाओ। दिस इज व्हाट दिस है कि हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को परवाह नहीं करते भाई साहब, जाओ चले जाओ जिधर जाना है। तो ये चीज भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझता हूँ। ये चीजें थोड़ी सी हमें समझनी चाहिए कि ये हमें जो कर रहे हैं ना, ये हमारे साथ जो कर रहे हैं इंडियंस, ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। ये मुझे एक चीज नजर आती है कि उतना आसान काम नहीं है जितना हम समझते हैं कि उनका रोज पाकिस्तान को ये कह देना कि हम न्यूक्लियर ब्लफ जो है वो कॉल करते हैं। लेट्स सी, अब जिसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ी चीज है, ठीक है, हमारे उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने जनाब खिंच देना पाकिस्तान। ग्लोबल डोमिनेंस होती है आर्मीज की, वो थ्रू नेवल फ्लीट्स होती है। तो ये आज भी वही है, आज भी यही है। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमारे पास कोई नहीं है नेवी में।
There's lots to learn for China in this entire thing. India penetrating deep inside Pakistan, but India penetrating deep inside Pakistan, जो हमने बात की थी पाकिस्तान की जो vertical geography है, it doesn't really help Pakistan. और unfortunately, अगर हम वेस्ट में चले जाएं, जो हमें strategic depth मिलती थी, वहां पे हमने छोड़ा नहीं ऐसे हालात कि वहां पे हम कोई एयरबेस बना के तुर्बत एयरबेस सोचें. अपना काम हो जाए बस. जी nothing to do with peace or war. हाँ, Absolutely. जी, और इंडिया इमरान खान नहीं, इमरान खान कोई भी होता, इंडिया यही कर रहा होता. और अच्छा इंडिया जी. ने एस्केलेट किया है. ये इंडिया की बदतरीन एस्केलेशन है पिछले 55 सालों की. बिल्कुल पिछले ऐसे. 55 सालों की बदतरीन. हाँ, और देखा. अच्छा, इसमें अब 55 पाकिस्तानी सालों की बदतरीन एस्केलेशन है. लेकिन अफसोसनाक बात हमारे लिए ये है कि ये जो बात फैक्चुअल है कि इंडिया एक नया नॉर्मल बनाना चाहता है. बिल्कुल. और उसने जिस किस्म की एस्केलेशन इस दफा की है पाकिस्तान के साथ, उसने पहले कभी नहीं की. पाकिस्तान को हमने खींच देना है, ठीक है जी, और पाकिस्तान को हमने उड़ा देना है. वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं, ठीक है जी. अब लेट्स सी किस तरह ये चीजें इन्होंने चलानी है और किस तरह इन्होंने हमारे साथ क्या करना है कि इसी तरह लड़ना है जिस तरह वो तैयार है. अगर लड़ना है तो पाए ना अपने S-400 ले लो, सीधी सी बात है, ठीक है. हमारा जो स्टाइल है, वी डोंट हैव रिसोर्सेज, याद रखें हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो इंडियंस के पास हैं. इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमला करने में कामयाब हुआ, ठीक है. और दूसरी ये है कि इन केस अगर पाकिस्तान बड़े मिसाइल मारता तो फिर तो S-400 काम नहीं करता, क्योंकि उसकी रेंज और थी, वो उसने फिट कहीं और जाना था. अगर हम साउथ में मारते हैं या आप उधर नॉर्थ में ईस्ट में मारते हैं या और जगहों में मारते हैं, खैर तो ये चीजें जो है ना वो दैट इज देयर. सो पाकिस्तान को S-400 लेना पड़ेगा. अगर नहीं लेता तो भाईजान वो उनको ये आपके ऊपर स्ट्रेटेजिक एज रहेगा. बल्कि S-500 लें. अब हम कहां से लें, फिर सवाल ये पैदा है, $11 अरब का डिफेंस बजट कहां, $80 अरब का डिफेंस बजट, जमीन आसमान का. $600 अरब के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं, $650 अरब. हमारे पास ये थोड़े से पैसे रिजर्व होते हैं. हम तो IMF के पास भाग के जाते हैं. लेकिन एटलीस्ट वी एस्टैब्लिश डिटरेंस. दैट इज वन थिंग इंडिया को इस चीज का पता है. व्हाई वुड इंडिया हैव कम ऑन टेबल अगर पाकिस्तान मिसाइल ना मारता तो इंडिया कभी भी टेबल, वो तो आपको रोज मारते. मैं कहता हूं अगर आपके पास ये मिसाइल ना होते और इंडिया ने रोज हमें मारना करना था, रोज डेली भेजना था हमें, ये तो अभी 4-5 साल बाद है ना, उन्होंने वैसे ही चला देना थी. आपको याद नहीं है कि किसी दिन मिसाइल चला दिया था, उन्होंने कहा जी वो आया इधर चीचा वतनी आ गया था. उस वक्त ही पाकिस्तान ने बड़ी बेवकूफी की थी. दरअसल पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान क्राइसिस मोड में रहता है. सो द मोर वी आर इन क्राइसिस मोड, हम चीजों को डीएस्केलेट करने के चक्कर में लाते हैं. इंडिया बड़ी गेम का खिलाड़ी है तो वो पाकिस्तान को प्रोवोक करता है, कहता चल आ सामने जरा. हम वो उस गेम के खिलाड़ी नहीं है. आप मेरी बात समझ रहे हैं. सो मुझे ऐसे लगता है कि ये दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. हमें इस चीज को थोड़ा सा वो करना होगा. और अगर हमने ये ना किया, सही तरह हमने मजे ना लिए इस चीज के कि अपनी दफा के हवाले से, तो हम मारे जाएंगे. क्योंकि इंडिया ने आप देख लिया उन लोगों को, वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का दफाई सिस्टम है ही कोई नहीं. अब इंडियन को ये पता चल गया पाकिस्तान का दफाई सिस्टम है ही नहीं है. दे आर इनटू दिस गेम. ये चीज को याद रखें. पूरा मिशन 23 मिनट में जैम करके वो ध्वस्त करके वापस भी आ गए, जो दिखाता है इंडिया का टेक्नोलॉजिकल एज. अब दोस्तों ये कैसे जैम होता है, देखिए दुश्मन का जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी अगर आप देखें तो रडार्स पे बेस्ड है, वैसे ही आप देखें तो अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. तो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग तरीके से जैम कर सकते हैं. उसका जो रडार आ रहा है उसी को जैम कर दें, वो जो सिग्नल एमिट कर रहा है उसको जैम कर दें. वैसे ही कम्युनिकेशन है, क्योंकि रडार एक बार देख लिया फिर वो क्या कर रहा है, मिसाइल यूनिट्स को कम्युनिकेट कर रहा है कि कहां पे दुश्मन का प्लेन आ रहा है, उसको मार गिराओ. तो वो कम्युनिकेशन ही बीच में काट दे, तो वो बीच में जैम कर दे तो उसको जैम कर सकते हैं. जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम उस इलाके में दुश्मन का जैम कर सकते हैं तो वो हमको हिट ही नहीं कर पाएगा. इंफ्रारेड एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जैमिंग कर दें तो ये भी हो सकता है, क्योंकि वो भी तो एंड ऑफ द डे इंफ्रारेड के थ्रू भी हमें देख रहा है, विजिबल स्पेक्ट्रम में ऑप्टिकल सेंसिंग के थ्रू देख रहा है, तो उसको भी जैम कर सकते हैं. वैसे ही जो इजराइल के साथ हुआ था स्वार्म ओवरलोड, उसके रडार्स बने थे कुछ 50 टारगेट को ढूंढने के देखने के लिए, 100 मिसाइल से एक साथ दाग दिए. तो 50 तो पकड़ा, उसने आयरन डोम ने हिट किया, बाकी 50 का क्या होगा, वो अपने टारगेट तक पहुंचे. तो हमारे ऊपर भी स्वार्म ओवरलोड करने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारा जो सिस्टम था उसने वो टेस्ट भी विथस्टैंड कर लिया. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.